स्टार्टिंग में नैजो अपने मन में सोचता है क्या यह मेरी सोलमेट है, और वह लड़की कुछ भी बुलाती नहीं और बुक से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और एजो सोचता है शायद लाइब्रेरी में बोलना मना है, और वह इशारों से यूज कॉमेडी नॉवल पूछता है, और वह दोबारा से बुक से वर्ड्स पढ़ाकर पूछती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, और वह कहता है यासिम क्वेश्चन मेरा तुमसे है। वह कहती है मैं लोगों से बात करने से बहुत बुरी हूँ, वहाँ तुम्हें लाइब्रेरी किसने बना दिया अगर तुम बात करने में अच्छी नहीं हो, और वह वहाँ से जाने लगती है। एजो उसे रोक कर कहता है क्या तुम मुझे एक लव नॉवल सजेस्ट करोगी, अरे भाई तेरे पास तो गर्लफ्रेंड है और तुम्हें और कितनी चाहिए जो तुम लव नॉवल ले रहे हो। एनीवे आगे बढ़ाते हैं और वह लड़की यहाँ वहाँ जाकर बहुत सारी बुक्स ले आती है और वह कहती है इसमें से सिलेक्ट कर लो और जाओ। एमसी कहता है तुमने मेरे लिए ढूंढी है, मैं सभी ले जाऊंगा, क्या लाइन मार रहा है भाई, क्या यह सब नॉवेल्स पढ़ पाएगा। एमसी काउंटर में लेने जाता है, अरे भाई वह नहीं लेने जाता, हक्स बुक लेने जाता है। वह कहती है औरत तुम इन्हें नहीं लेकर जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास लाइब्रेरी कार्ड की है, और यह वाहन पर बच्चों की तरह रोने लगता है। यह लड़की शर्माते हुए एमसी को बुक देने लगती है। एमसी इसको थैंक्स कहता है और इससे नाम ही पूछता है। यह लड़की अपना कार्ड आगे कर दिखाती है कि इसका नाम शिजुका योशिमोतो है। एमसी कहता है हम तो सेम ही क्लास में हैं। एमसी इससे बुक लेने के बाद इसको थैंक्स कहता है और बेड में उन दोनों लड़कियों के पास आ जाता है, और वह कहती है हम तुम्हारे लिए और खाने बनाने की चीजें ढूंढ रही हैं। यह सुनकर एमसी रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में एमसी अपने घर में होता है और वह वही बुक पढ़ रहा होता है। और भाई मुझे इस लड़की का नाम नहीं याद रहता तो हम इसे छोटी लड़की बुलेंगे। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। छोटी लड़की से बुक लेकर रात में अपने घर में पढ़ रहा होता है। जो कहानी बुक में है वह कोई प्रिंसेस बारे में है जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि उसने टाइम बेस्ट होता है। यह कहानी के तुम सब लोग सीन देख सकते हो। और बाद में एमसी ये कहानी पढ़कर रोने लगता है। वह कहता है हर मत मनाना, और अगला पेज पलटाते ही लिखा आता है आगे की कहानी नेक्स्ट वॉल्यूम में है। और रोते हुए एमसी अपने मन में कहता है कि सोलमेट को एक साथ रहना पड़ेगा नहीं तो वह मार जाएंगी। मैं नेक्स्ट डे का एमसी कहता है इसके बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ चीज देनी चाहिए, और इस छोटी लड़की को बाहर ले आता है और इसे जूस दिलाता है। एक बेंच पर बैठकर एमसी इससे कहता है क्या तुम पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी हो। वह सर हिलाकर कहती है हाँ, और एमसी कहता है इसीलिए जो तुमने नॉवेल दी थी वह बहुत अच्छी है, मैंने बहुत सारी है, प्यार वाली सबसे पढ़ लय है। यह लड़की हंसते छोटी लड़की कहती है यह बुक मेरे पास बहुत समय से है जो मैं इस बुक को बार बार पढ़ लेती हूँ। और एमसी कहता है इसीलिए तुमको पता होता है कौन सा पेज में कौन सी लाइन है जो तुम आगे वाले आदमी को पढ़ा सकती हो। यह तो बहुत अच्छा टैलेंट है। छोटी लड़की कहती हाय इस तरीके की मैं काबिल नाहिन हूं, और बताती हाय कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मेरे जैसी से दूर नहीं भगे। और एमसी कहता है भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। छोटी लड़की यह सुनकर चुप हो जाती है। और अगले सीन में लाइब्रेरी में टीचर छोटी लड़की से पूछते हैं तुम इतनी खुश क्यों हो, और वह बुक से कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में छोटी लड़की वही निकाल रही होती है जो एमसी को चाहिए थी। नेक्स्ट डे में बुक का 3rd वॉल्यूम तैयार कर रखी होती है, और उस दिन एमसी नहीं आया होता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अगले दिन छोटी लड़की देखती है एमसी दोनों लड़कियों के पास बैठा है और एमसी उनसे बातें कर रहा होता है। और वह लड़की एमसी से पूछती है आजकल बहुत सोने लगे हो, और वह कहता है क्योंकि रात मैं ना बहुत कम कर रहा हूँ, और यह रात का सुनकर कुछ और ही मतलब निकल लेती है। एमसी पूछता है क्या हुआ, यह कहती है कुछ नहीं, और पिंक हेयर इसको किस करने लगती हैं और कहती है मैं बुस अपनी एनर्जी शेयर कर रही हूँ। यह सुनकर इसे हक कर लेता है। और येलो हेयर कहती है मेरे पास भी बहुत सारी एनर्जी है, और इसे किस करने लगती है और अपना हेड ही उसे मार देती है। यह सुनकर छोटी लड़की उदास हो जाती है और अपना पास्ट याद कर रही होती है कि इसे को लोग कहते थे कि तुम इस बुक से क्यों बातें करती हो, तुम नॉर्मल लोग जैसे बातें क्यों नहीं करती हो। और यही बात उसकी मोम कहती है, और यह सोचते हुए छोटी लड़की रोने लगती है। नेक्स्ट डे में दिखाते हैं एमसी छोटी लड़की के पास जाता है और उसे अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करने को कहता है, और उसके मोबाइल में कुछ फाइल्स सेंड करता है। और छोटी लड़की कहती है यह तो वही बुक है पर इसका डिजिटल वर्जन नहीं आया। एमसी कहता है यह मैंने तुम्हारे लिए किया। हाय ओ छोटी लड़की सोचती है पूरी रात जाकर मेरे लिए एक वर्ड्स मोबाइल के ऐप में डाले हैं। ओ एमसी इससे कोई टच करने को कहता है और यह टच करके दिखाती है, और उस ऐप से आवाज आती है उसी लाइन की। और एमसी कहता है यह एक टेक्स्ट टू स्पीक ऐप है जो मेरा क्रिएटर भी यूज करता है, और इसे कहता है और भी कुछ लाइन टच करो, और यह लाइन टच कर इसे आई लव यू कहती है, और कहती है कोई बात नहीं मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, इसे भूल जाओ। और एमसी अपने मन में कहता है मैं इसे पहचाना नहीं चाहता, मैं इससे सच में प्यार करता हूँ, और इसे आई लव यू तो कहता है। और छोटी लड़की कहती है पर हम एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है। एमसी कहता है अगर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम की तो हम उसे बदल देंगे।
और ओ से हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में एमसी उन दोनों लड़कियों के सामने होता है। एमसी कहता है, क्या तुम्हारी परमिशन हो तो मैं इसे अपनी न्यू गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। येलो हेयर सुनकर हैरा हो जाती है और पिंक हेयर कहती है, तुमने न्यू गर्लफ्रेंड की बना ली और हमें भी नहीं छोड़ा, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? अरे सिस्टर वाह, तुम्हारी न्यू सौतन लेकर आया है और तुम उसे अच्छा बोल रही हो। भाई मुझे एक नहीं मिल रही, इसके पास तो 3-3 है। छोड़ो भाई, आगे बातें हैं। एमसी कहता है, यह बात नहीं है कि मेरी फीलिंग छोटी लड़की की और ज्यादा हो गई है। मैं अभी भी तुम दोनों से प्यार करता हूँ। एक्चुअली मैं तुम तीनों से प्यार करता हूँ और तुम तीनों को डेटे करना चाहता हूँ। अगर कभी ऐसा लगे कि मेरी फीलिंग्स किसी भी एक के लिए कम हो गई है तो मुझे बोलना। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगा। और पिंक हेयर सुनकर इसकी तारीफ करती है और येलो हेयर कहती है, हाँ हाँ हमें पता लग गया कि तुम सीरियस हो। आगे पता चलेगा कि इनकी लव स्टोरी कहाँ तक जाएगी। चलो भाई, अब एपिसोड खत्म हो चुका है, यहाँ से निकलो और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूल।